हेलो एवरीवन। देखिए, सब लोग की डिमांड के बेस पे आज हम लेके आए हैं साइंस का गाला पेपर सॉल्यूशन। देखो, पेपर 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी आपकी बुक में होगा, सो मैंने वो सॉल्व नहीं किया। पेपर 2 डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं डिजिटल मैथ्स के ऊपर। सो एक चीज खास मैं बता दूं, देखो मैंने मैथ्स के ऊपर 100 लाइक्स रखी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ पेपर 2 जो है 100 लाइक्स को टच किया। अगर सारे के सारे पेपर्स 100 लाइक पे टच हो जाते हैं तो पेपर 6 जो मेरा बाकी है गाला का, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और साइंस का पेपर 2 मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, और पेपर 3 अगर आपको चाहिए, 4 आपको चाहिए, तो इस बार लाइक की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं। दैट इज 200 लाइक्स। बस गिव 200 लाइक्स। 200 लाइक्स अगर आप बढ़ा देते हो, 200 लाइक्स अगर पहुंचा देते हो, तो इसका पीडीएफ भी मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो जो पेपर 3 का वीडियो होगा वो अपलोड होगा। अदरवाइज वो भी मैं मोस्ट प्रोबेबली अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक रिक्वेस्ट है भाई, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। व्यूज हमारे मोर देन भाई 100, 200, 300, 400 पहुंच रहे हैं। अगर व्यूज उतना पहुंच रहे हैं तो उसको बस लाइक्स में कन्वर्ट करने हैं। 200 लाइक्स का एक टारगेट अचीव करते हैं तो आपको पेपर 3 और पीडीएफ ऑफ दिस पेपर। चलिए, मूविंग ऑन टू दी, ऑलमोस्ट सेम जैसी पेपर स्टाइल है, मैथ्स के जैसी ही साइंस की पेपर स्टाइल है। साइंस के अंदर मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन करूंगा बट ओवरव्यू दे दूंगा, बाकी डिटेल्स में आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा। सेक्शन ए 24 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट of what is the reaction Fe2O3 plus 2Al plus Al2O3 plus 2Fe। भाई ऑब्वियस सी बात है, एल्यूमिनियम जो है आयन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो दिस इज ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन डिटर्जेंट। देखो सोप का आपके अंदर दिया हुआ है भाई COONA, दैट इज सोप, लेकिन हमको क्या पूछा हुआ है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट इज SO3Na, ऑप्शन सी। In what does glucose break down in the first step of respiration in cytoplasm। भाई साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, तो पायरुवेट। आपने देखा होगा ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन पायरुवेट, फिर पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर और लेक ऑफ एयर में होता है। सो मैं ऑप्शंस बताते जा रहा हूं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड विदाउट द यूज ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन के बिना भाई टाइडल एनर्जी टर्बाइन होता है, जियोथर्मल टर्बाइन, टाइडल टर्बाइन। ओनली सोलर एनर्जी इज विदाउट टर्बाइन, ऑप्शन डी। Where should an object be placed to obtain its image as real and of same size as the object by convex lens। कॉन्वेक्स लेंस में आपको पुट करना है, इमेज की साइज जो है रियल हो, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियस ही बात है एट 2f1 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, मतलब 2f1 फोकल लेंथ का डबल। विच ऑप्टिकल फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। भाई तारे टिमटिमा रहे हैं, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। हम लोग बोलते हैं टिमटिमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली टिमटिमाते नहीं है, वो कंटिन्यूसली लाइट दे रहे हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से इट गोज हियर एंड देयर। सो अकॉर्डिंगली cyclohexane is a hydrocarbon consisting of base chain, obvious cyclic chain, cyclo है तो cyclic chain होगा। The electronic configuration of the atom of an element is 286, then its element is placed in which group, 16th group। 286 is for sulfur, ठीक है, सल्फर के लिए होता है, ठीक है, और सल्फर जो है वो 16th ग्रुप के अंदर है। और मोस्ट प्रोबेबली 3 अगर पीरियड्स की बात करते हैं भाई, 2 8 8 तक, यहां तक हमेशा जो है 3 ग्रुप्स आते हैं। पीरियोडिक टेबल देखा हो अगर, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरह से अरेंज होता है। तो इट वुड बी 286 इज इन 16th ग्रुप। तो 3 पीरियड्स तक तो आपके 288 ही होता है। सेकेंड ग्रुप के बाद डायरेक्टली इट गोज टू 13th ग्रुप, सिर्फ 3 पीरियड तक, फिर उसके बाद तो नॉर्मल एज यूजुअल होता है। इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, में सर्कल गायब हो गया। इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। टेस्टिस प्रोड्यूस द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इफ द पावर ऑफ लेंस इज -4 diopter, then the lens is concave lens। The energy used to ride a bicycle is a thermal or muscular, तो ऑब्वियस सी बात है मस्कुलर एनर्जी। In the elements of third period, electrons are arranged in KLMN orbits, true, right, true है। In gene is specific segment of DNA which possesses information about protein synthesis, yes। gene inheritance characteristics होता है, protein synthesis की information भी मैं बोल सकता हूँ, carry on कर सकता है, protein carry on करता है synthesis, clear। So we can say true। When a ray of light travels from optically denser medium to optically rarer medium, its velocity decreases। नहीं, डेंसेस से रेयर में जाता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे होगा फॉल्स। द कॉन्केव मिरर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज एज रिफ्लेक्टर फॉर सोलर कुकर, ट्रू, ठीक है।
राइट एनी वन फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन, भाई पीछे वाला ब्रेन जो है क्या फंक्शन करता है, क्लियर। हिंड ब्रेन आप नॉर्मली बोल सकते हैं, हिंड ब्रेन के फंक्शंस आप ले सकते हो, जैसे कि देखो मेन ब्रेन आपका थिंकिंग ब्रीदिंग वगैरह करता है, तो हिंड ब्रेन इज फॉर पोस्टुलेशन, आपका बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है, क्लियर। बैलेंस बोल सकते हो, बॉडी पोस्चर, बैलेंस वाइल वॉकिंग, इस तरह से आप वॉकिंग इन प्रॉपर बैलेंस आप फंक्शंस लिख सकते हो, ठीक है। दो फंक्शंस तो बहुत हो गए। द एविडेंस ऑफ विच ऑर्गन इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन डू नॉट इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर, भाई कौन से ऑर्गन कॉमन एंसेस्टर शो नहीं करता, तो एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस और एनालोगस होता है। तो होमोलोगस तो क्या करता है, इट शोज कि हाँ भाई सेम एंसेस्टर से हो सकते हैं, लेकिन एनालोगस ऑर्गन जो है, एनालोगस व्हिच इज इट इज नॉट फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। विच एविडेंस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज कंसिडर्ड एज द एंशिएंट डॉक्यूमेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं फॉसिल्स को हम लोग एंशिएंट डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, फॉसिल्स। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम भी है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर बोले तो कॉपर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन महंगा होने की वजह से एल्यूमिनियम हम लोग यूज करते हैं, और सिल्वर भी होता है, लेकिन सिल्वर फिर हीट के अंदर आ जाता है। गिव द नेम्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सी से एनर्जी ऑब्टेन होने वाली, टाइडल एनर्जी, देन वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है, ये सारे नेम्स हो गए। देन वेयर इज ओजोन लेयर प्रेजेंट, देखो ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर, और हम लोग वैसे टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो हायर लेवल ऑफ एटमोस्फियर, हायर लेवल ऑफ एटमोस्फियर। Then Mayank switches off the electric fans and bulb of his classroom during the recess time. Which approach is it called to conserve the environment? भाई वो स्विच ऑफ कर रहा है, तो ये कौन सा अप्रोच हुआ, भाई आपके पास अलग अलग अप्रोच है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है ही है, हमको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं प्रॉपर, इन विच अप्रोच नॉर्मली बोल सकते हैं, तो रिड्यूस बोल सकते हो आप एक तरफ से, हाँ ठीक है, जहां रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे हम लोग कर देते हैं, कम करना, दैट इज रिड्यूस इट वुड बी। और आप देखते हो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट आप बोल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो, ठीक है। देन स्पोन्स क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, पोन्स कंट्रोल ओवर ब्लड प्रेशर, बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय पोन्स, ठीक है। दिस वर दी सेक्शन है, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी 2 मार्क्स क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 18, लेकिन टोटल दिए हुए होंगे इस साल 12 क्वेश्चंस, ठीक है। सो विच आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड को बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड को बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। और उनके एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने लिख देता हूं यहाँ पे, मेटेलिक ऑक्साइड एक्ट एज बेस, सो दे आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड, एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड CuO, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक्ट एज एसिड, सो दे आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल्स और अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हमको चीजें मिलती हैं विच आर यूजफुल वी कैन से आर नोन एज मिनरल्स, और जहां पे मिनरल्स के अंदर मेटल्स हो तो उनको बोलते हैं ओर्स। सो आंसर देखेंगे, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स कंटेनिंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स, दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, यानी जिसके अंदर मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन और हो गए, एल्यूमिनियम और बॉक्साइड हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, इनको ओर्स बोला जाता है, जिनको एक्सट्रैक्ट करके फिर मेटल्स को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, भाई न्यूलैंड्स लॉ ऑब्वियस सी बात है, उनके टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे, इन ऑक्टेव एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ हायर एटॉमिक मास, he found that every 8th element was having the same property as first element, so we compared it with the musical octaves and the name न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, भाई उनको आपको याद हो सारे गामा पादा निसा इसके साथ कंपेयर किया था, क्योंकि फर्स्ट हर 8वां एलिमेंट 8th एलिमेंट वाज हैविंग द सेम प्रॉपर्टी एज ऑल द फर्स्ट, लेकिन न्यूलैंड का वो बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछी, सिर्फ एक्सप्लेन करना था, तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के अंदर तो बहुत हो गया। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम, सोडियम इज 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम, क्लियर। देन देखो भाई थकना नहीं है, समझना क्वेश्चन, और भाई 200 लाइक्स कैसे भी करके 200 लाइक्स तक पहुंचा दो, आपको ये वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, और ये वीडियो तो आपके पास है ही है, देखो पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सको, तैयार कर सको, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम विद इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और उसकी पोजीशन, भाई जैसे अगर पीरियड की बात करें
तो ग्रुप सपोज ले लेते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो भाई 11, 11, 21, 19 सपोज करो, 19 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते, 1, 2, 3, तो ये साइज बढ़ रही है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस एंड दे अटेन मेटेलिक प्रॉपर्टी। लेकिन इस तरह से जब जाते हैं 1, 2, मतलब भाई उनके अंदर सेल सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में बढ़ते जाते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है, तो उनकी साइज छोटी होती है। तो स्ट्रक्चर देखो, in group that is from top to bottom atomic size increases due to increase in number of cells. In period that is from left to right atomic size decreases due to nuclear charge increases on the outermost electron. यानी बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ता है तो उसको खींचता है अपनी तरफ, तो उसकी साइज और कम होती जाती है। सो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। What are the changes seen in the boys at the time of puberty? At the time of puberty, thick hair growing in new parts of the body such as armpits and genital area between the thighs. Thinner hair also appears on legs and arms as well on face. The skin frequently becomes oily and we might be develop pimples. Voice being cracked further. The penis occasionally begins to become enlarged and erect either in daydreams or night dreams. These are the changes. कोई भी 4 पॉइंट्स आपको मेंशन करने होते हैं, यू कैन मेंशन 4 पॉइंट्स। व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन? मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर सेम एंसेस्टर से आते हैं तो उनका स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, फंक्शन भले अलग अलग हो, स्ट्रक्चर इज सेम। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन? Organs whole basic structure of the limbs is similar though it has been modified to perform different function in different organisms are called homologous organ। मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो, दूसरे काम के लिए बनाए हो, then it is known as homologous organ। These characteristics in different organism would be similar because they are inherited from the common ancestor which is of great significance of evolution process। इस होमोलोगस ऑर्गन की वजह से हम एक कॉमन एंसेस्टर तक पहुंच सकते हैं, दैट इज अ ग्रेट सिग्निफिकेशन, इवोल्यूशन प्रोसेस में एक अहम रोल प्ले कर सकता है। देन व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो मेटल यूज करते हैं, जो भी चीज यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा, एक तो हीट एनर्जी मतलब सहन शक्ति होनी चाहिए, ज्यादा हीट, इट कैन सस्टेन मोर हीट, लाइट इट कैन गिव and it can be sustainable to every shock, जो भी बोल सकते हैं, because the filament should retain as much as possible heat generated so that it gets very hot and emits light. Also it must not melt at such high temperature, and tungsten is strong metal with high melting point of 3380 degrees Celsius, so it is used for making bulb filament। इसीलिए उसको bulb filament के तौर पे यूज किया जाता है। Why is the series arrangement not used for domestic circuits? भाई डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट अगर यूज करेंगे तो बहुत गड़बड़ है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट इज दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। एक भी पंखा बंद हुआ तो सारे के सारी लाइट बंद हो जाएगी घर की, इसीलिए सीरीज में नहीं पैरेलल कनेक्ट करते हैं। इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक हीटर और वी कैन से डोमेस्टिक सर्किट इन सीरीज बिकॉज दे नीड करंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। हर एक अप्लायंसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, और अगर सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, हर एक अप्लायंसेस से ज्यादा पावर खींचने की कोशिश की तो ओवरलोडिंग होने के चांसेस है, ओवरलोडिंग हो सकता है, ज्यादा पावर कनेक्ट करने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो सीरीज कनेक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? भाई कंपास नीडल भी एक तरह का मैग्नेट है, जो अगर हमें पता है कि इफ नॉर्थ नॉर्थ पोल तो रिपेल होगा, नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्ट होगा, तो उसकी वजह से, because compass needle is also a magnet and have all the magnetic properties, so whenever it is brought near a bar magnet it will get deflected either from it or towards it, या तो उससे दूर होगा या उससे पास आएगा। So that is why। How is ozone formed? Ozone at higher level of atmosphere is product of ultra। भाई वो बोलते हैं जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया, या घर का भेदी लंका डाई। देखो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन लेयर को बनाने में बहुत मदद करता है, और ओजोन लेयर खुद क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएट को अर्थ में नहीं, हमारे लिए फायदा है, लेकिन भाई एक तरफ से बोल सकते हैं ना भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने ही ओजोन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, और वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होके
oxygen atom, it connects with oxygen molecule to give ozone. So the higher energy ultraviolet radiation splits apart some molecular oxygen into free oxygen atoms. This atom then combine with molecular oxygen to form ozone. ये प्रिपरेशन पूछा था how ozone is formed, so it is, but वही ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी दूर भेज देता है. Suggest 4 steps to control carbon dioxide in atmosphere. भाई कोई भी 4 steps. Afforestation, grow more trees, find alternate source to fossil fuels. We should use efficient fuel with high calorific value. We should use eco-friendly fuels. Can travel with bicycle nearby areas. भाई नजदीक में कहीं जाना हो तो हम लोग bicycle यूज कर सकते हैं. ठीक है. How can you contribute in conservation of our forest, environment, natural resources? Switch off electrical appliances when not in use. Use LED bulbs which consumes less energy. Use staircase instead of lift if possible. Instead of using heater, wear extra sweater so that energy can be saved. Use solar cooker. Find alternate source to fuels. ये conservation के लिए, इसमें से कोई भी आप points लिख सकते हैं. That is up to you. This was section B. Now section C की तरफ पढ़ेंगे जिसमें 3 marks के question होते हैं. आपको 6 question attend करने होते हैं. But 9 questions are given. So let's begin. What is called decomposition reaction? Decomposition reaction क्या है? Explain chemical equation. So first of all, reaction in which single compound decompose to form 2 or more product by using an energy known as decomposition reaction. यानी एक compound energy use करके दो अलग compound या product के अंदर वो हो जाता है, divide हो जाता है, that is या decompose हो जाता है, that is known as decomposition reaction. Decomposition reaction 3 types के होते हैं. Thermal decomposition, reaction using heat energy. Electrical, reaction using electrical energy. Photo decomposition, reaction using light energy. ठीक है. अब इनको एक्सप्लेन करेंगे. Decomposition reaction using heat energy in the reaction is known as thermal decomposition. Example, decomposition of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? हीट एनर्जी. भाई यहाँ पे हीट का सिंबल बना देना, हीट एनर्जी. तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. Then decomposition reaction using electrical energy is reaction. In the reaction is known as electrical decomposition. Electrolysis of water. इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग पास करते हैं तो 2H2O gives 2H2 plus O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं. That is electrolysis of water. Decomposition reaction using light energy in the reaction is known as photo decomposition. Example, in the presence of sunlight, silver chloride turns gray because of the formation of silver and chlorine. यहाँ पे लाइट होती है, लाइट रेज आप बता सकते हो, लाइट रेज which gives 2Ag plus Cl2, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड gives silver and chlorine. क्लियर? फोटो डिकम्पोजिशन. और इसको हम लोग फोटोग्राफी रिएक्शन के भी, यानी फोटो डिकम्पोजिशन जो है फोटोग्राफी में यूज किया जाता है. स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी है. नॉन लस्ट्रस, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, सॉफ्ट. दे आर मेनली, बहुत सारी है भाई, मेनली सॉलिड और गैसेस होते हैं. सो वी कैन गिव. दे आर डल, दे डू नॉट हैव लस्टर लाइक मेटल्स कॉल्ड एक्सेप्ट आयोडीन, यानी नॉन लस्ट्रस. नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर वेरी वीक एंड ब्रिटल, दे टेंड टू इजीली ब्रेक और शैटर. नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, दे आर लाइट फॉर देयर साइज. They are not sonorous, sound produce नहीं करते हैं. They are not good conductor of sound and do not make sounds when they are heat. They are usually soft except diamond. Diamond को छोड़ के वो सारे के सारे soft होते हैं. Non-metals have high ionization energy. They have high electronegativities. Non-metals are insulators, which means that they are poor conductor of electricity except graphite. They tend to gain electrons easily. वो electrons लेते हैं, obviously बात है. electron, ये हमने electronegativity मतलब वो electrons ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, देते नहीं है. हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ऑल, ये कुछ भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो. नॉन मेटल्स में भी सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन, ओनली मेटल एट लिक्विड, ओनली नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट. ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है भाई. 6 टोटल 3 मार्क्स का है, वैसे 6 to 7 इनफ, बट मैक्सिमम याद करो जितना ज्यादा लिख पाओ. नॉन मेटल्स आर एसिडिक ऑक्साइड, ऑब्वियस. फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था भाई, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, वो भी लिख सकते हो. एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइंग एट द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज. भाई जो ना तो ज्यादा ही रिएक्टिव है ना ही लेस रिएक्टिव है, मिडल ऑफ रिएक्टिव सीरीज में आते हैं. जैसे कि मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिव सीरीज आर सच एज आयरन, जिंक, लीड, कॉपर एंड मॉडरेटली रिएक्टिव. अब इनमें क्या होता है, देखो ऑक्साइड्स तो है ही है, ऑक्साइड के साथ साथ सल्फर ऑक्साइड और कार्बोनेट और के वो इंप्योरिटीज होती है, सल्फाइड और कार्बोनेट की. तो उनको अलग करने के लिए रिडक्शन प्रोसेस से पहले उनको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस करना पड़ता है.
ठीक है, तो वो प्रोसेस हम लोग देखते हैं. These are present as sulfides or carbonates in nature. It is easier to obtain a metal from oxide as compared to sulfide and carbonate. बस sulfide और carbonate से बहुत मुश्किल है. Therefore, prior to reduction, the metal sulfides or carbonates must be converted into metal oxide. The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in presence of excess air. अगर presence of excess air में heat कर रहे हैं तो it is known as roasting. तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं लेकिन लिमिटेड एयर के अंदर, इसमें एक्सेस एयर होता है और उसके अंदर लिमिटेड एयर होती है. तो द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस आर रोस्टिंग. तो 2ZnS सल्फर भाई सल्फाइड और अगर है तो सल्फाइड इंप्यूरिटीज 3O2 गिव्स ZnO प्लस SO2. और अगर कैल्सिनेशन हो रहा है मींस उसके अंदर कार्बोनेट और होगा तो ZnCO3 गिव्स ZnO प्लस CO2. यहाँ पे सिर्फ जिंक का एग्जांपल दिया बट यू कैन गो फॉर एनीथिंग. Then वो अब मेटल ऑक्साइड मिल गया हमको ZnO. The metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agent such as carbon. अब क्या होता है, जिंक ऑक्साइड जो मिला है उसको कार्बन के साथ हीट किया जाता है. क्लियर. ZnO plus C gives Zn plus CO. तो जिंक प्योर फॉर्म में मिल गया हमको. Beside using carbon coke to reduce metal oxides to metal, sometimes displacement reaction can also be used. भाई कभी कभार displacement reaction यूज होता है. जो सबसे पहले हमने देखा था Fe2O3 plus Al2, सॉरी Al2Al, तो वो वाला भी हम लोग कर सकते हैं जिसमें आयन अगर डिस्प्लेस हो जाता है तो आयन को ऑक्साइड मिल जाता है. डिपेंड्स whichever you. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum, etc. are used as reducing agent because they can displace metals of lower reactive from their compound. What is reflex action? Give example of reflex action. How do involuntary actions and reflex action differ from each other? फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाता. स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, सेंसरी नर्व से सिग्नल लेके मोटर नर्व को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो रिफ्लेक्स एक्शन इज द स्पॉन्टेनियस और सडन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस फ्रॉम द नर्व सेल विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ओनली मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन. ब्रेन को सिर्फ मैसेज जाता है. क्लियर. रिफ्लेक्स आर इट इज द पाथ थ्रू विच द स्टिमुलस ट्रैवल फ्रॉम सेंसरी नर्व एंड क्विक रिस्पॉन्स इज जनरेटेड थ्रू मोटर नर्व. This complete path is called reflex arc. Suppose example जो बोला है उन्होंने कि example देना है, तो भाई suppose आपने किसी गर्म चीज को टच किया हुआ है या गर्म बाई चांस गलती से टच कर लिया, अगर वो सिग्नल ब्रेन तक जाता और वो इंटरप्रेट करके आता तब तक तो आपकी भाई उंगली जल चुकी होती. लेकिन वो कितना सडन होता, आप जैसी गर्म चीज को हुई माँ ऐसे करके आप हटा लेते हो, दैट इज सपोज. यानी वो तुरंत इंस्टेंस एकदम क्विकली होता है. किसी ने पिन चुभाई, कैसे क्लास के अंदर कैसे मस्ती करते, किसी ने पेन रख दिया, मार्कर चुबा दिया तो एकदम से सर जोर से आवाज निकल जाती है. दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. Suppose a person touches a hot plate. At that time, the stimulus is generated and sent through the sensory nerve, but it is directly coordinated to the motor nerve by the spinal cord. And this action is so fast that we remove our hand as soon as we touch. If the signal is interpreted by brain, then it may take time and cause damage to our hand. भाई शायद गलती हो जाती, कुछ लग जाता. अब लास्ट क्वेश्चन था, हाउ डू इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफर फ्रॉम ईच अदर. देखो, reflex action and involuntary actions both are different because involuntary actions are controlled by the brain whereas reflex action are controlled by the spinal cord and just message is sent to brain. involuntary action brain खुद कंट्रोल करता है, breathing है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, लेकिन ये कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है. लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन जो ब्रेन के पास कोई कंट्रोल नहीं है, स्पाइनल कोड, सिर्फ ब्रेन को मैसेज भेजा जाता है. इन एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर रिफ्लेक्स आर्क होता है डेवलप प्रॉपर्ली, क्योंकि वो सोच नहीं सकते, ब्रेन इतना थिंकिंग का काम नहीं करता. So reflex arc is developed. Cell division is not only for generating copy of DNA. Why? भाई सेल अगर सिर्फ डीएनए कॉपी कर देते, सेल डिवीजन जब होता है तब सिर्फ डीएनए कॉपी कर देते और उनके आजू बाजू के ऑर्गेनल्स नहीं बनाते, सेल एपरेटस नहीं बनाते, तो डीएनए अकेला थोड़ी सर्वाइव कर पाता. तो सेल डिवीजन एक नई लाइफ दे रहा है. इट इज नॉट जस्ट कॉपिंग और जनरेटिंग अ कॉपी ऑफ डीएनए, लेकिन एक न्यू सेल प्रोड्यूस करना जो फिर आगे जाके इन फ्यूचर एक लाइफ सेम टू सेम डिटो टू डिटो कॉपी बोल सकते हो या उसका एक आगे का स्पीसीज बोल सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं एक ऑफस्प्रिंग जन्म लेगा. क्लियर. सो बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ द डीएनए. दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ डीएनए. इट इज रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अलग अलग होना पड़ेगा. हाउएवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इज the original cell and simply pushing the other one
out of would not work. See भाई ऐसा नहीं कि दो बनाए एक को धक्का मार के बाहर निकाल दो, नहीं, because the copy pushed out would not have any organized cell structure for maintaining life process. भाई लाइफ प्रोसेस बनाना है, नया जो किड या जो भी पर्टिकुलरली बर्थ ले रहा है, बर्थ प्लेस हो रहा है, उसको मेंटेन करना है, तो सिर्फ डीएनए से कुछ नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइज सेल स्ट्रक्चर चाहिए. Therefore DNA copy is accompanied by creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copy is separate, each with its own cell apparatus. अलग-अलग cell apparatus हो जाता है. Effectively a cell divides to give rise to two different cells. दो अलग सेल्स हो जाते हैं, एक जो ओरिजिनली है, दूसरा सेल जो है उसको धीमे धीमे वो एम्ब्रियो फॉर्म होगा या फिर जाइगोट बन के एम्ब्रियो फॉर्म होके एक लाइफ जनरेट होगी. So cell division is not just generating a copy of DNA but creating a new life or giving a new life, we can see. Explain female reproductive system with diagram. See diagram please. देखो साइंस के अंदर डायग्राम बहुत जरूरी है. डायग्राम जितना परफेक्ट लेवल के साथ होगा, आपका जो पढ़ा हुआ जो लिखा हुआ चीज है वो कम एक्यूरेट देखा जाएगा. अगर डायग्राम परफेक्ट बना लिया तो अच्छे से कोशिश करो डायग्राम अच्छे से बनाओ. भाई ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूटेरस, कर्विक्स, वेजिना, जो हम लोग प्रॉपर नेम अगर देते हो, इफ यू आर गिविंग देन इट इज क्वाइट करेक्ट. When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching puberty, egg starts maturing and one egg is produced every month. Clear? Egg is carried from the ovary. Ovaries say it is carried to the womb through fallopian tube. Uterus तक आता है. Clear? Oviduct, fallopian tube. Two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as uterus. The uterus open into vagina through the cervix. Okay? The sperms enter to the vaginal passage during the sexual intercourse. They travel upward to oviduct and encounter the egg. The fertilized egg zygote starts dividing and form a ball of cells or embryo. The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. मतलब धीमे धीमे एम्ब्रियो जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और एक fetus मतलब जिसके हाथ पांव लिम्स वगैरह सब कुछ है वो एक डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. That is known as fetus. The uterus prepares itself every month to receive and nurture and the growing embryo. The lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. देखो इसमें से सारे पॉइंट्स आपको याद रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि देखो भाई लेकिन प्रॉपर्ली लिखना जरूरी है. ठीक है. सो एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. प्लेसेंटा एक जो कनेक्टेड रहती है ताकि खाना वाना उसी से मिलता है. दिस डिस्क व्हिच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल, it contains villi on the embryo side of the tissues. On mother's side, the blood spaces which surround the villi, this provide a large surface area of glucose and oxygen to pass from the mother to embryo. The developing embryo will also generate waste substance which can remove by transferring them into the mother's blood through the placenta. The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. This child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus. ये complete फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग एक्सप्लेन किया है. प्रॉपर वे में हो सकता है टेक्स्ट बुक का ये डिटो टू डिटो, सिर्फ पॉइंट वाइज अगर प्रॉपर्ली लिख देते हो, कुछ वर्ड्स को जो आपको हाईलाइट करने जैसे उनको हाईलाइट कर देते हो, अंडरलाइन कर देते हो, इट गेट्स बुक प्रॉपर वे में हो जाता है. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हेन इंसिडेंट लाइट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, दैट इज रिफ्लेक्ट्स बैक इन द सेम मीडियम, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. बाउंस बैक होता है उसी मीडियम में. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल 2 लॉज है. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये इससे पहले वाला लगा नहीं होगा, 3 मार्क्स का बड़ा लगा होगा क्योंकि डायग्राम पूछा है प्लस आपको उसको एक्सप्लेन करना है. तो चाहो तो शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा सा कम लिख सकते हो. मतलब आप सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑर्गन के अंदर क्या क्या होता है वो बता सकते हो और थोड़ा बहुत उसका भाई क्या है फंक्शंस उस तरह से. बाकी डिटेल में नहीं जाओगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. बट 3 मार्क्स का है तो उसको डायग्राम के साथ है इसलिए. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आइदर इट माइट बी रेगुलर, इरेगुलर, स्फेरिकल एक्सेट्रा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस को एप्लीकेबल होता है. ठीक है. What is a plane mirror? State the characteristics of image formed by plane mirror. सबसे पहले प्लेन मिरर भाई रोज सुबह आपकी होती है तो आईने के सामने, यानी वो प्लेन मिरर है. हाँ, बाल अच्छे बना लिए, चश्मा एकदम हाँ बरोबर है भाई, चेहरे पे कहीं दाग नहीं, पिंपल नहीं, भाई वो आपका प्लेन मिरर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन मिरर इज अ स्मूथ सरफेस विद सिल्वर लाइनिंग ऑन वन साइड ऑफ द ग्लास
to give reflecting smooth mirror structure. Characteristics अगर बात करें, the image formed by plane mirror is always virtual and erect. Image is of, sorry, typing mistake हुई, is of the same size as of the object. Image at same distance as of the object. Only the difference is that the image is laterally inverted. by right hand ऊपर किया तो left दिखेगा, left ऊपर किया तो right दिखेगा, यानी lateral inversion उसको बोलते हैं. बाकी सब कुछ सेम है. सो एक डायग्राम भी बना दो इस तरह का और लिख दो तो आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. मैग्निफिकेशन इज 1. मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1. डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ओम्स लॉ. भाई ओम्स लॉ प्रूव करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. वैसे तो मैं डिटेल इतना ज्यादा लिखना नहीं चाहिए बट मैंने लिखा है. The potential difference V in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provides its temperature remains the same. This is called Ohm's law. भाई potential difference is directly proportional to the current flowing through the circuit. V is proportional to I. V upon I equals to constant. So V upon I is R. It is resistance, that is property of to resist flow of current. SI unit of resistance is ohm. If the potential difference between the conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of 1. ये सब इतना ज्यादा नहीं लिखोगे तो चलेगा क्योंकि हमको ओम्स लॉ एक्सप्लेन करना है, रेजिस्टेंस नहीं. बट यहां तक लिख सकते हो ओम्स लॉ क्या है और यहां तक आप लिख सकते हो. बट ये तो मैंने 1 ओम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन दी है. देन यू कैन ड्रॉ दिस सर्किट. सिंपल बेसिक सर्किट बनाओ. आप चाहो तो एक एम मीटर भी कनेक्ट कर सकते हो. इफ यू विश यू कैन कनेक्ट एन एम मीटर आल्सो इन पाथ. ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the current flowing in a circuit is directly proportional to the applied potential difference and inversely proportional to the resistance in this circuit. ये actual statement आ गया ओम्स लॉ का. That is I equals to V upon R. Accordingly, if voltage is double, then current would be also doubled, and also if the resistance is doubled, then the current would be half. तो ये चीज मैंने लिखी हुई है. आप इसके अलावा भी प्रॉपर वे में लिख सकते हो कि we should ये सर्किट को एक्सप्लेन करो. Take voltage, take ammeter, take resistance, connect them in a series as shown in the circuit. Accordingly, if voltage is double, then the current would be, मतलब फिर बाद में कनेक्ट करोगे एंड स्टेटमेंट आप लिख दो. स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन कर दो. इससे पहले जो मैंने बताया V is proportional to I, V upon I equals to constant, तो V upon I equals to R. तो वो सारी चीजें आप डिटेल में अगर लिख देते हो तो इट विल बी ग्रेट यूज. ये आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगा. A component of higher resistance is poor conductor. वो सारी चीजें डिटेल तो अपने को आ जाएगा. कंडक्टर किसको बोलते हैं, इंसुलेटर किसको बोलते हैं, सब कुछ आ जाएगा. नाउ सेक्शन डी. सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. 8 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे आपको. So first, describe the experiment showing the chemical reaction between acid and base. एसिड और बेस के बीच में केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे होंगे. Describe the experiment reaction between acid and base. एसिड और बेस का आपको शो करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई पूरा एक्सपेरिमेंट है. मैंने डायग्राम रखा, डायग्राम नहीं था शायद, तो डायग्राम नहीं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे तो पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है. मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इट इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक. Take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution. What is the color of the solution? भाई phenolphthalein ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है NaOH है, बेस है, तो बेस कन्वर्ट क्या करता है, रेड को ब्लू कन्वर्ट कर देता है, तो ब्लू लिटमस होगा. Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixture? Why did the color of phenolphthalein change after the addition of acid? भाई एसिड चेंज होगा तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है चेंज, क्योंकि एसिड ब्लू को रेड करता है और बेस क्या है, रेड को ब्लू करता है. Now add few drops of NaOH to above mixture. Does the pink color of phenolphthalein reappear? Why do you think it happened? ये सब चीजें तो नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है. ये जस्ट आपको शो करना है ये सारी चीजें जो हैं. What is the color of this solution? Is there any color change? ठीक है. Why did the color? ये यहाँ पे आप आंसर लिख देना. यहाँ पे सिर्फ मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए, you can write the answers. ठीक है. फिर ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दो. Acid plus base gives salt plus water. So when acid react with base, it produces respective metal, salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. Example: HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O, that is hydrochloric acid. On reaction with sodium hydroxide gives sodium chloride plus water. जो above reaction हमने किया था, एक्सपेरिमेंट हमने लिया, उसको इस तरह से लिख दोगे तो हो जाएगा. Explain the importance of pH in digestive system. Digestive system, the pH of digestive system's pH is 4 to 6.5. Stomach produces HCl which doesn't harm, but when indigestion occur it produces more acid and cause pain and irritation. सीधी सी बात है, एसिड है कोई बात नहीं, वो डाइजेशन के लिए है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हमारे इरिटेशन, इचिंग सेंसेशन, एसिडिटी जो हम बोलते हैं
To get rid from this pain, we should use base called antacids, mainly milk of magnesia, that is magnesium hydroxide is used. क्या है? बेस है ना, एसिड के ऊपर बेस करेंगे मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो आपकी एसिडिटी रुक जाएगी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 स्लाइटली अल्कालाइन? भाई एसिडिक होता है, उसको 6 से शिफ्ट करके आगे अल्कालाइन बनाएगा ताकि वो जल्दी खराब ना हो, थोड़ा टाइम लगे दही बनने में, वो कर्ड बनता है ना. The pH of milk is around 6. At this pH, milk should become spoiled and becomes undrinkable. So it can be kept for longer time. To prevent the spoilage of milk, the milkman adds very small amount of baking soda to fresh milk. Baking soda is sodium bicarbonate. It is basic in nature. Addition of baking soda increases the pH of milk from 6. This milk is now alkaline. Due to this, milk can be kept for relatively longer period. Second क्या था? Why does such milk takes a long time to set curd? ऐसा मिल्क जिसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है वो ज्यादा टाइम क्यों लेता है? For curdling milk an acidic medium is required. ऑब्वियस बात है, हम लोग पता है लोग दही डालते हैं, आपको पता होगा दूध के अंदर दही डाल देते हैं, यीस्ट बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होता है. So when small amount of baking soda is added, the medium becomes slightly basic. All the acids present are neutralized with baking soda. Baking soda reacts with acid to produce carbon dioxide gas. In this process, acid is neutralized. Due to this, long time is required for the milk containing small amount of baking soda to set. भाई दही जमने में set curd, it takes time. What are the two properties of carbon which enable carbon to form a large number of compound? Explain them in detail. दो property carbon की, एक catenation, एक तो भाई long chain बना सकता है, दूसरा क्या है बताओ आप लोग? catenation तो हो गया हमारा, एक टेट्रावेलेंट बॉन्ड बनाना है, बोलते हैं ना टेट्रावेलेंसी बोल सकते हैं. क्लियर? The nature of covalent bond enables carbon to form large number of compounds. Two factors noticed in case of carbon are: carbon has unique ability to form bonds with other carbon, giving rise to the large molecules. This property is called catenation. इसको properly आप mention करके लिख सकते हो catenation. This compound may all have long chains of carbon, branch chains of carbon, and even carbon atoms arranged in rings. In addition, carbon atoms may be linked by single, double, or triple bonds. Compounds or carbon which are linked by only single bond between the carbon atoms are called saturated, or carbon compounds which have double or triple bonds are unsaturated. No other element exhibits the property of catenation. इस एक्सटेंट तक भाई कार्बन की हमको पता है कितनी लंबी चेन, एग्जांपल भी आप डाल देना यहाँ पे. आई हैव नॉट गिवन द एग्जांपल बट यू कैन गिव द एग्जांपल्स. किसी भी मीथेन का इथेन का सब स्ट्रक्चर बता सकते हो, मीथेन इथेन बता सकते हो, इथाइन बता सकते हो. ये सारे फॉर्म से तो कैटेनेशन शो हो सकता है. यू कैन ऑल्सो शो बेंजीन स्ट्रक्चर. बेंजीन स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, सी 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 भाई बहुत अजीब सा बन रहा है, वेट, सी 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 और सी सी. ठीक है, इन सब के बीच में स्ट्रक्चर ऐसे बनता है और डबल बॉन्ड होते हैं, एक अल्टरनेट छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है, दैट इज बेंजीन स्ट्रक्चर. ठीक है. Seen in carbon compound, silicon forms compounds with hydrogen which have chains of up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive. The carbon-carbon bond is very strong and hence stable. This gives us large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. भाई लाइक कर देना, देख रहे हो लाइक कर देना, 200 लाइक्स पहुंचाना है. ठीक है ना, 200 लाइक्स पहुंचाना है तो पीडीएफ भी मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा साइंस का. Since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent elements. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depends on elements other than carbon present in the molecule. आपको लग रहा होगा सर एक्सप्लेन नहीं करे, देखो एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम चला जाएगा, 3 घंटे से 4 घंटे 5 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन मुझे कम से कम टाइम में आपको पूरा आंसर भी बताना है और सॉल्यूशन भी चाहिए. ठीक है. Again, the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. On reason for the formation of strong bonds by the carbon is its small size. This enables nucleus to hold on the shared pairs of electron structures strongly. The bond formed by elements having bigger atoms are much weaker. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ भाई टेट्रावेलेंसी बोल सकते हो, टेट्रा बॉन्ड जो बोलते हैं, टेट्रावेलेंट बॉन्ड that is for कार्बन की प्रॉपर्टी है. एक्सप्लेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग विद डायग्राम. डायग्राम के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना है ह्यूमन बीइंग का, तो डायग्राम आप बना सकते हो.
इसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, a urinary bladder and a urethra. Kidney are located in the abdomen, one on the either side of backbone. Urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released to the urethra. भाई किडनी सीधी सी बात है, नॉर्मली दो पैर किडनी के होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर है, यूरेथ्रा है और यूटेरा है। भाई वहां से जो है किडनी तक जाता है यूरिन प्रोड्यूस बाय किडनी, किडनी यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में आता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाता है। एक प्रेशर बिल्डअप होता है ना भाई, लगती है जोर से तो खतरनाक। क्लियर? पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट आउट फ्रॉम द ब्लड। किडनी जो है ब्लड को फिल्टर कर रही है, यूरिन को नहीं। एक चीज खास याद रखना, बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि यूरिन प्रोड्यूस होना मतलब यूरिन, ब्लड फिल्टर होगा, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट फॉर्म्स एन यूरिन। So nitrogenous waste such as urea or uric acid to be removed from the kidney, blood kidney. Here, तो उसके लिए the basic filtration unit is the kidney is cluster of very thin walled blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with cup-shaped end of coil tube called Bowman's capsule that collects the filtrate. Each kidney has large number of filtration unit called nephron. भाई fundamental unit of excretion system अगर बोला जाए तो nephron है, किडनी नहीं। किडनी के अंदर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखें। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन एक्सेस वाटर इन द बॉडी एंड ऑन डिसॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। यानी सारा का सारा पानी जो रीअब्सॉर्ब करते हैं, पानी के साथ जो भी कचरा है वो सब यूरिया, देखो एक्सेस डायरेक्टली रिलीज नहीं हो सकता, तो पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है। The bladder is muscular, so it is under nervous control. ठीक है, वो आपका excretory system है। डायग्राम बना दो अच्छा से, उसको एक्सप्लेन कर दो। What are life process? Explain in short some important life process which are needed for living beings. कुछ life process को सिर्फ explain करना है। तो life process, the maintenance and repairing work inside the organism for survival is called life process. Obviously बात है, maintenance और repairing work जो हमारी बॉडी में हो रहा है उसको life process। Even we sit idle or sleep or do nothing, maintenance process continues. This maintenance process are needed to prevent damage and breakdown energy is needed for them. Nutrition, तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस आया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी खाना चाहिए भाई हमारी बॉडी को सब कुछ करने के लिए, तो उस न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, there must be a process to take this source of energy from outside to the inside of an organism. This process is known as nutrition. और फूड कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से डाइजेशन सिस्टम होता है, सब डिटेल में मैंने बता के रखा है। डाइजेशन वगैरह होता है प्रॉपर वे में, डाइजेशन सिस्टम पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट बताना है। देन रेस्पिरेशन, जो फूड हमने डाइजेस्ट किया उसको ब्रेक डाउन करके रेस्पिरेशन करके उसमें से एनर्जी रिलीज करना। क्लियर? फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स आउटसाइड द बॉडी। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source or cellular need is called respiration. Excretion, wastage जो भी आया उसको बाहर कर दो। कुछ बोला तो मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लेन नहीं किया है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसलिए 4 मार्क्स में आप इन तीनों को एक्सप्लेन कर देते हो और लाइफ प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देते हो, इट्स इनफ। एक्सक्रीशन मतलब जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर उसको बाहर निकाल के फेंक देना, जो हमारे लिए काम का नहीं है। क्लियर? एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन विद डायग्राम। तो डायग्राम आप दो बना सकते हो, एक तो प्रिज्म का और एक ये रेन ड्रॉप वाला। दो डायग्राम बनाने से क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। ठीक है, फाउंटेन के बाहर खड़े हो जाओ, इधर उधर खड़े हो जाओ, देखो डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मैंने जो चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने अभी तक नहीं बनाए, शायद 5 चैप्टर्स बाकी है, उनकी मैंने पीपीटीज नहीं बनाई शायद और अपलोड नहीं किए वीडियोस, बट वो भी हो जाएंगे। बाकी मैक्सिमम चैप्टर्स के मैंने वीडियोस लिंक्स जो भी हमारे पास है वो मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया, आप यू कैन गो थ्रू एंड चेक इट। ये वाला तो है ही है उसके अंदर। रेनबो इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स एंड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अ रेनबो इज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सन। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म. They refract and disperse the incident sunlight and reflect it internally and finally reflect it again. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach observer's eyes. तो ये था आपका रेनबो। थोड़ा सा प्रॉपर डायग्राम बना दो, थोड़ा बहुत पॉइंट्स लिख दो, आपका भाई 4 मार्क्स के लिए तो बहुत इनफ है। और इस चैप्टर में से 4 मार्क्स के आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। Explain how will you draw the magnetic field line of a bar magnet using a compass needle. आपने देखा होगा कि भाई एक बार मैग्नेट के वहां पे कंपास नीडल रख दो और उसका पाथ बनाओ।
ठीक है, उसको पेपर के ऊपर नोट डाउन करते रहो। तो ये पूरा पॉइंट्स मैंने लिख दिया है, ठीक है। टेक अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट, प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर फिक्स्ड ऑन ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, मैग्नेट को एकदम चिपका दो। मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। How does it behaves? The south pole of the needle points towards the north pole of the magnet. The north pole of the compass is directed away from the north pole of the magnet. Mark the position of two ends. मैं धीमे धीमे पोजीशन एंड मार्क करते जाओ। सो आपको एक सैंपल मिलेगा, ठीक है। ये मैंने डिटेल डायरेक्टली उसी में से लिया हुआ है। यू कैन गो विद द फिगर्स एंड ऑल, आपको पूरा प्रॉपर वे में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हो। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्यूज। फ्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज आर अवेलेबल। तो दो फिगर आपको लगे फ्यूज के बनाने हैं, भाई सिंपल सिंपल जो फ्यूज के लगते हैं, यू कैन ड्रॉ विद फ्यूज, छोटे से कोई भी दो फ्यूज के डायग्राम बना दो। फिर फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एन alloy of appropriate melting point, for example aluminum, copper, iron and lead, etc. If current larger than the specified values flows through the circuit, the temperature of the fuse increases. Obviously बात है, फ्यूज क्या होता है, ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया, ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो अपने आप को ब्रेक कर देता है, मेल्ट डाउन हो जाता है। The fuse wire melts and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in porcelain or similar material with the metal ends. The fuses used for domestic purpose are rated 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere and 5 ampere and so on. So depending. For an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power when operated 220 volt, a current of 1000 upon 220, that is 4.5 ampere will flow the circuit. In this case 5 ampere fuse must be used. तो ये सारी डिटेल्स हमने फ्यूज के बारे में लिख दिया, आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हो, डायग्राम बना दो एक दो छोटे। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। देखो भाई 200 लाइक तक अगर पहुंचा देते हो तो आपको इस पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, एंड इवन नेक्स्ट वीडियो जो है पेपर 3 उसका वीडियो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा, बस आपको 200 लाइक्स तक पहुंचाना है। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच, और पूरा यूज कीजिए पूरा प्रॉपर वे में, और वीडियोस पूरा जरूर देखिए, देखना इन शॉर्ट, नोट डाउन करते रहो, समझते रहो, आगे से आगे पता चलता है कि किस तरह से होगा। सो टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।